कहाँ मिलते हैं आपके, तो पुस्ताज जो आपके हंगरी के अंदर मिलते हैं। लानोज पूछूं आपसे कहाँ मिलते हैं, लानोज जो आपके, ये आपके जो वेनेजुला यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। वेनेजुला में लानोज मिलते हैं। पुस्ताज कहाँ पर आपके, हंगरी के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स हो गया। वेल्स आपके साउथ अफ्रीका के अंदर हो गया। स्टेपीज यूक्रेन आपकी यूरोप हो गया। पंपाज साउथ अमेरिका अर्जेंटीना हो गया। और प्रेरीज आपके उत्तर अमेरिका हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चार संधि दोस्तों यहाँ पर दी गई हैं और चारों संधि कहाँ कहाँ पर है ये आपके सामने ऑप्शन है। और फिर आपके सामने यहाँ पर जो है ए बी सी डी जो है वो चार दोस्तों ऑप्शन है। अरे मैं अभी उतार दूंगा रसगुल्ला दोस्तों, कुर्ता है ना। जब से भाई साहब मेरे को पढ़ाते हुए दोस्तों आपके लगभग 70 मिनट हो गए हैं, ठीक है। पर कई दोस्तों अभी तक कुर्ते पे अटके हुए हैं, ठीक है। अभी उतार दूंगा कुर्ता भाई साहब, और फिर दोस्तों बिना कुर्ता पढ़ाऊंगा आपके सामने खड़े होके, ठीक है। हाँ पूरी रात पढ़ाऊंगा, फिर ध्यान रखना, बिना कुर्ता पूरी रात पढ़ना पड़ेगा ठीक है। चुपचाप पढ़ लो वरना। चलिए जिब्राल्टर दोस्तों मलक का, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना भाई साहब, कुर्ता फाड़ डांस करूंगा, ठीक है। हाँ मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। चलिए ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखो दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि की बात करूं मैं आपसे, जब हम जो मेडिटेरियन सी जो हमारा होता है, जो भूमध्य सागर हमारा होता है, उसमें प्रवेश करने की संधि कौन सी होती है, यही होती है, ठीक है। दोस्तों देखिए आपकी यहाँ पर, एक बार आप मेरे साथ देख लीजिए यह संधि दोस्तों कहाँ कहाँ पर मिलेंगी। एक बार आप मैप में देख लीजिए, फिर आपको हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों ना। एक बार आप मैप में यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे साथ में कि यह संधि दोस्तों कहाँ कहाँ मिलने वाली है। एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। ये भारत हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपके जो है, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाइए, आपके यहाँ पर इंडोनेशिया आपके कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप ये है, नोट करना। ये आपके जो भूमध्य सागर आपके वो हो गया यहाँ पर, ये आपके लाल सागर हो गया यहाँ पर, ये अदन की खाड़ी यहाँ पर है, ये फारस की खाड़ी यहाँ पर है, ये अपना भारत हो गया। ये आपके इंडोनेशिया जो आपके उसका सुमात्रा आपके हो गया, यहाँ पर मलेशिया कौन है, यहाँ पर मलेशिया हो गया, यहाँ जावा हो गया, ठीक है। देखिए जब हम दोस्तों एंट्री करते हैं आपके कहाँ से, आपकी यहीं से एंट्री करते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं, आपकी इसे बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, ठीक है इसको ना। और इस आपके जल संधि के इधर कौन सा महासागर, इधर आपके अटलांटिक महासागर, कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और इधर आपके जो भूमध्य सागर वो हो गया, ठीक है। इसके दोस्तों नेक्स्ट बार आपसे पूछूं आपसे, इसके नेक्स्ट बार यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर आपके कौन सा स्वेज नहर, कौन सा स्वेज नहर, ठीक है। जो भूमध्य सागर है इसको लाल सागर से जोड़ने वाला आपके स्वेज नहर हो गया, ठीक है। यहाँ दोस्तों पूछो कौन आपके, तो यहाँ पर हो गया आपके कौन, आपके बाब उल मंदेव संधि, कौन सी है, बाब उल मंदेव संधि। इसे हम बोलते हैं आंसुओं का द्वार, क्या बोलते हैं इसको हम, आंसुओं का द्वार कहते हैं। और सवाल पूछा आपसे कि लाल सागर और अदन की जो खाड़ी है इसको जोड़ने वाली संधि कौन सी आपकी, वो है बाब उल मंदेव संधि, ठीक है। यहाँ फारस की खाड़ी हो गई, और दोस्तों इस फारस की खाड़ी में आपकी यहाँ पर संधि कौन सी आपके, हार्मुज जल संधि, ठीक है। तो जो हार्मुज जल संधि आपको फारस की खाड़ी और जो ओमान सागर है इसको जोड़ती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके अंडमान सागर हो गया, और यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे जावा सागर हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ पर संधि कौन सी है, मलक्का संधि, कौन सी, मलक्का संधि है। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में अंडमान सागर को जावा सागर जोड़ने वाली संधि कौन सी है, ये मलक्का जल संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 ये 5 संधि एग्जाम में बार बार सवाल बना देती है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिब्राल्टर पूछूं आपसे कहां पर आपके, जिब्राल्टर कहां पर आपके, तो जिब्राल्टर जो है आपके वो पूछूं आपसे कहां पर है, अफ्रीका और जो यूरोप है आपके इसके मध्य संधि कौन सी है, ये जिब्राल्टर आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। देखो यहाँ देखो आपके, ये नीचे अफ्रीका और ऊपर आपकी यूरोप, ठीक है। तो अफ्रीका और यूरोप जो है इसके बीच संधि कौन सी, जिब्राल्टर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे मलक्का पूछूं आपसे कहां पर है, इंडोनेशिया और जो मलेशिया है इसके मध्य आपके मलक्का हो गए, ठीक है। अब सो बैरिंग दोस्तों पूछूं आपसे, अभी अलग से पढ़ लेंगे। हार्मू दोस्तों पूछूं आपसे कहां पर है, फारस की खाड़ी और जो ओमान की खाड़ी है इसको अलग करने वाले आपके आपके कौन से हो गए, आपके ये हार्मूज हो गए, ठीक है। तो 1 का 3 हो गया, 1 का 3 है तो आपके ए का 3 हो गया, बी का क्या होगा, बी का आपके जो है, बी का जो है वो आपके 1 हो गया, सी आपके डी का क्या हो गया, डी का 2 हो गया, ठीक है। तो 3 1 कहाँ पर है, 3 1 4 2, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर, ठीक है। एशिया और जो उत्तरी अमेरिका है उसको अलग करने वाली संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि क्या होती है, ठीक है। 1 जनवरी 12 से 17 के बीच में, 1 अप्रैल 11 से 16 के बीच में, 1 जनवरी 11 से 16 के बीच में, 1 अप्रैल 12 17 के बीच में, 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों पहली बात तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था आपके वो कब था आपके, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, 1951 से 56 आपके पहला हो गया, ठीक है। 56 से 61 आपके दूसरा हो गया, ठीक है। 61 से 66 आपके तीसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद में 3 साल क्या हो गया,
3 साल गैप आ गया, ठीक है। फिर आपके 69 से 74 चौथा हो गया, ठीक है। 74 टू 78 पांचवा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 78 टू 79 और 80 आपके रोलिंग प्लान आ गया, ठीक है। 1980 से 85 आपके छठा हो गया, ठीक है। इसके अलावा 85 से 90 आपके सातवां हो गया, ठीक है। फिर 90 से 91 और 92 में आपके गैप आ गया, ठीक है। फिर 92 97 में आपके 8वीं हो गई, ठीक है। 97 से 2002 आपके 9वीं हो गई, ठीक है। 2002 से 7 जो आपकी 10वीं हो गई, और 7 से 12 आपके 11वीं हो गई, और 2012 से आपके जो है आपके 17 आपके क्या होगी 12वीं हो गई, जो कि आपके 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है और 31 मार्च को आपके एंड होती है, ठीक है। ये 12 हमारी आपकी योजना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने सवाल आपसे घुमा घुमा के पूछ सकता है। पहली बात तो कौन सी योजना का टाइम क्या, ये पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई प्लान हॉलिडे कब आ गया, ठीक है। प्लान हॉलिडे जो आपके एक तो तीसरी के दोस्तों बाद आया, किसके बाद आया, थर्ड के बाद आया, ठीक है। रोलिंग प्लान कब आया, तो रोलिंग प्लान जो है 5वीं और 6ठी के बीच में आपके रोलिंग प्लान आ गया, ठीक है। प्लान हॉलिडे दोबारा कब आ गया आपके, दोबारा जो आपके वो आपके दोबारा आपके जो प्लान हॉलिडे है वो आपके वापस 1990 में आ गया, 7वीं के बाद आ गया, ठीक है। तो ये आपको 3 गैप भी ध्यान रखने, ठीक है। रोलिंग प्लान कब आया, प्लान हॉलिडे कब आया, सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। कौन सी योजना 5 साल नहीं चली, केवल 4 साल चली आपके, तो 5वीं योजना जो आपके 4 साल चली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे हमसे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके लिए, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य आता है, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने कहा आपसे, देखो रोलिंग प्लान आपकी यहां पर आ गया, तो रोलिंग प्लान आपके जो है 5वीं और आपके 7वीं, 5वीं और 6ठी जो है इसके बीच में रोलिंग प्लान आया, ठीक है। तो 5वीं और 6ठी के बीच में रोलिंग प्लान आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। 5वीं 6ठी के बीच में रोलिंग प्लान है ना। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, देखो एटना पूछूं आपसे कहां पर है, इटली के अंदर दोस्तों, है ना। कोटोपैक्सी पूछूं कहां पर, आपके इक्वाडोर के अंदर, कहां है, इक्वाडोर में, ठीक है। स्ट्राम्बोली पूछूं आपसे, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है आपके स्ट्राम्बोली, ठीक है। विसुवियस पूछूं कहां पर, आपके इटली के अंदर विसुवियस हो गया, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बेरिंग ज्वालामुखी आपके अंडमान निकोबार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, स्ट्राम्बोली आपका ठीक आंसर, ठीक है। कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं का दोस्तों नाश करता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। देखो हमारी जो बॉडी का जो आपके पेट है, आपके उस स्टोमक के अंदर कौन सा एसिड मिलेगा आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, HCl मिलता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन के पाचन का माहौल तैयार करता है, ठीक है। और इस प्रोटीन के पाचन के लिए हमारी बॉडी में आपकी एक एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन एंजाइम, कौन सा होता है, पेट के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो पेट के अंदर ही आपके एक एंजाइम रेनिन होता है जो कि बच्चों में दूध का पाचन करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके ब्यूटारिक अम्ल पूछूं आपसे, जो मक्खन होता है आपके बटर जो होता है उसमें क्या होता है, ब्यूटारिक अम्ल होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पूछूं आपसे, टमाटर जो है आपके इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किससे होता है, लाइकोपिन से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल पूछूं आपसे, H2SO4 लिखना आपके, सल्फ्यूरिक दोस्तों अम्ल जो है आपके इसको बोलते हैं गंधक का तेजाब, क्या बोलते हैं इसको, गंधक का तेजाब कहते हैं आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल पूछे एसिड रेन क्या होती है, लिखना आपके एसिड रेन जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल आपके और साथ में नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसकी जो बारिश होती है 5.5 के आसपास पीएच इसकी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। गाड़ियों के जो पार्श्व दर्पण है आपके, सो गाड़ियों में जो आपकी जो बैक साइड में जो आपके जो गाड़ियों में जो आपके साइड में जो आपके मिरर होते हैं, साइड जो मिरर होते हैं वह आपके उसमें कौन सा मिरर आपके यूज होगा, ठीक है। देखो 3 मिरर होते हैं आपके, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। देखो समतल दर्पण आपके ये तो आपके प्लेन मिरर हो गया, अवतल पूछूं आपसे यह कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, और उत्तल होता है आपके कॉन्वेक्स, ठीक है। समतल जो होता है जिसमें दोस्तों आप अपना थोपड़ा देखते हो वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। जिसमें इस समय मैं अपने आप को देख रहा हूँ ना, जिस कैमरे में दोस्तों आप मुझे देख रहे हो उसी कैमरे में मैं आपको अपने आप को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, ये समतल दर्पण है, ठीक है। जितना दूर मैं कैमरे से हूँ आपके उतना ही दूर कैमरे से क्या हो रहा है आपके, उतना ही दूर कैमरे से आपके प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दिखाई देगा, आभासी होगा और आपके सीधा होगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें आपके एक तो वस्तु के बराबर होगा, पहली बात तो, ठीक है। अगला पॉइंट आपके ये आपके वस्तु के बराबर होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा और आपके सीधा होगा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। जो अवतल दर्पण दोस्तों आपके जो होता है, जो कॉनकेव जो मिरर होता है आपके, अवतल दर्पण जो होता है ये छोटी चीज को बड़ी करके दिखाता है, ठीक है। जो अवतल दर्पण होता है ये छोटी चीज को बड़ी कर देता है दोस्तों ना, छोटी चीज को बड़ी करता है, नोट करना आपके। जैसे कि दोस्तों आपके जो डेंटिस्ट जो होते हैं आपके, जो डेंटिस्ट जो होते हैं, कभी दोस्तों अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे ना दोस्तों,
उसके पास एक पेन होता है। इस दोस्तों पेन में आपके ऊपर की ओर एक आपके मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। वो दोस्तों उस पेन को आपके मुंह में डालता है, ठीक है। और जहां भी समस्या दांत में होती है आपके, वो उसको बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो जो दंत चिकित्सक जो होते हैं आपके, वो इसी का यूज करते हैं, ठीक है। जो दंत चिकित्सक जो होता है आपके, डेंटिस्ट जो होते हैं, वो आपके अवतल दर्पण जो है इसी का यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेविंग दोस्तों मिरर जो होता है आपके, जो हमारे पास में जो हमारे सेविंग करने वाला जो मिरर होता है आपके, वो भी आपके नोट करना। सेविंग जो मिरर है आपके, उसमें भी हम जो है छोटी चीज को बड़ी करते हैं, इसलिए इसी का यूज करते हैं, ठीक है, इसी के अंदर ना। और जो उत्तल दर्पण होता है आपकी, बड़ी चीज को छोटी करता है, ठीक है, बड़ी चीज को छोटी कर देता है दोस्तों ना। कार का जो साइड का जो मिरर होता है आपके, उसमें देखना आप, बड़ी बड़ी गाड़ी उसमें दिखाई देती है, ठीक है। गाड़ी इतनी बड़ी थी और वो बड़ी गाड़ी छोटी होकर के उसमें दिखाई देगी आपको ना। तो नोट करना आपके। तो जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, नोट कीजिएगा, इस मिरर में आपके उत्तल दर्पण लगा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया आपके, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। उत्तल दर्पण हमारा ठीक आंसर हो गया है। जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है आपके, वहां पर उत्तल दर्पण आपको ध्यान रखना है। ओ भाई साहब,